नाइटफॉल भी कोई प्रॉब्लम है? और क्या, क्यों नहीं है प्रॉब्लम? अगर ज़्यादा होए तो प्रॉब्लम है। मान लो अगर मैं मंथ में 2 बार ही नाइटफॉल कर रहा हूँ तो इट्स ओके। अगर मेरे को डेली बेसिस पे या वीक में 3 बार या 2 बार ही हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। वहाँ पर जैसे हम इजैकुलेशन में न्यूट्रिशन लॉस करते हैं, वो नाइटफॉल में भी एक तरीके से लॉस ही करते हैं। तो सर ये क्यों होता है एक हफ्ते में 2-2 3-3 बार? देखो, हम एक मोमेंट आता है। अब अगर मैं आपको बात करूँ हमारी पूरी ड्यूरिंग लाइफ में, हम 18 या 16 या 15 साल में हमारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं, चलती बस में इरेक्टाइल हो जाता है, होता है, नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। अब वो डे टू डे में जैसे हम 18 में थे वैसे हम 28 में नहीं रहेंगे। सर हंसी आ रही है, चलती बस में तो हंस लो यार। चलती बस में गर्म हो गई बॉडी। नहीं, एक हार्मोन्स का एक वो है, मतलब हार्मोन्स का एक हमारी बॉडी में काम है, प्रभाव या काम है, समझ लो उसका काम है, पकड़ रखी है, पीक पकड़ रखी है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा लेवल पे हो जाता है, ऊपर बढ़ता है, तो फिर उस मोमेंट जवानी सर चढ़ के बोल रही है। मेरे माइंड में आ रहा है चलती मेट्रो में बहुत हो रहा है सर आजकल लोगों को। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उस मोमेंट पे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने एक पीक पे होते हैं, और जब वो पीक होता है तो उस पीक पे हमारा इरेक्टाइल होना स्वाभाविक है, हमारे हार्मोन्स करवा रहे हैं। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि हमको नाइटफॉल की भी शिकायत आती है। फर्स्ट नाइटफॉल इसी ईयर में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 13 साल से चालू होता है, 18 साल के बीच में कभी भी हो जाता है। तो ये तभी होता है जब हमारे हार्मोन्स हमसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छी से प्रोडक्शन हो रही है अंदर, और जब वो प्रोडक्शन अच्छे से हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं तो एनी हाउ निकलना ही पड़ेगा, और अंदर का रास्ता इतना बड़ा नहीं कि वो फैलेगा। जो निकलने का रास्ता है वो ऐसा भी नहीं कि वो फैलेगा, उसको एनी हाउ करके वो खुद से ही निकालना पड़ता है। इसलिए हमारी बॉडी खुद ही प्लान करती है, आपको वेट ड्रीम्स देगी और उसके बाद इजैकुलेट कर देगी। ये एक नॉर्मल तरीका है जो हमारी सब में होता है। अब क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर मेरी बॉडी स्ट्रेस में है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पेपर चल रहे हैं, मेरे पास सैडनेस भरी पड़ी है, तो वो स्ट्रेस क्या करेगी, मेरे को नाइटफॉल की कंप्लेंट्स क्रिएट करेगी। मेरे को मेरी स्टडीज़ कर सकती है, मेरा रिलेशनशिप कर सकता है, मेरा कोई भी ऐसा इशू कर सकता है जो इजैकुलेट करने में हेल्प करे, और उस मोमेंट पे वेट ड्रीम्स नहीं आते। अच्छा, वो वैसे ही हो रहा है, वो वैसे इजैकुलेट हो गया। तो ये तो बहुत डिप्रेसिंग होगा लोगों के लिए। नहीं, डिप्रेसिव कह सकते हो, डिप्रेसिव तो नहीं होता, क्योंकि वो फिर ट्रीटमेंट के लिए ढूंढता नहीं है इतनी जल्दी। वो पहले अपने आसपास के किसी भी उसको बोलेगा कि कहीं से ऐसी दवाई मिल जाए जिससे मैं रिकवर कर जाऊँ। वो जाएगा किसी भी डॉक्टर के पास जाए या किसी के पास भी जाए, वो 4 दिन की रिकवरी लेगा, 5 दिन की रिकवरी लेगा। किसी का हो जाता है, किसी का नहीं भी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एजुकेशन मेरे हिसाब से मस्ट है। आपको अपनी पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितना आप चलते। अगर आपने अपने ऑर्गन को खुश रखना है, हैप्पी रखना है, तो वहाँ पर आपको न्यूट्रिशन और खून तो पहुँचाना ही पड़ेगा। सर उसकी एक्सरसाइज कैसे होती है? कीगल एक्सरसाइज है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल देना। अच्छा सर, सिंस हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, मतलब बच्चे अकेले आते हैं, पेरेंट्स को बिना बताए आ रहे हैं, बिना किसी गार्जियन के साथ आ रहे हैं, ऐसा भी आपके पास आ रहे हैं? और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर कंसल्ट करना पसंद करते हैं टेलीफोनिक। ओके। बच्चों के साथ क्या होता है कि उनके हिसाब से घबराहट भी है ना, वो बात कर सकते। क्लिनिक पे उनको ऐसा भी डर लगता है कि जाएंगे तो डर कोई देख ना ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे हिसाब से जनरल है। अगर हम भी एट द एज ऑफ 18 या 19 होते, हम भी 2 बार ही सोचते यार ये रोज़ हो रहा है, तो क्या हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट आपके हिसाब से उनको पेरेंट्स के साथ आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए, पेरेंट्स को भी इतना ही एजुकेट होना चाहिए जितना वो हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से मेरी एजुकेशन कम हो, बल्कि पेरेंट्स की एजुकेशन ज़्यादा हो उनकी तरफ, उनका सपोर्ट उनकी तरफ ज़्यादा हो। अगर आज के डेट में पेरेंट अपने बच्चों को बताते हैं कि भैया ये चीज़ एक नॉर्मल है, इसका सॉल्यूशन है, बाहर मिल जाएगा, तेरे को डॉक्टर दे देगा, तो वो वैसे ही आधा स्ट्रेस फ्री हो गया। पहले बच्चा स्ट्रेस लेता है अपने किसी भी चीज़ का, फिर स्ट्रेस लेता है अपने नाइटफॉल का, फिर लेता है दिक्कत, फिर उस दिक्कत को बढ़ाते बढ़ते बढ़ा देता है। क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर भी चले जाते हैं जो टेंट लगा के बैठे होते हैं, सही डॉक्टर तक, सही इलाज तक नहीं पहुँच पाते, फिर और दिक्कतें हो जाती हैं। एग्जैक्टली, वो इसलिए जाते हैं ना क्योंकि उनकी अप्रोच ऐसे लगता है कि भैया यही ठीक कर देगा, एक गोली खा के ठीक हो जाऊँ। हाँ एग्जैक्टली, बट एक गोली का इलाज नहीं है। चाहे वो एलोपैथी में चले जाओ, चाहे आयुर्वेद में चले जाओ, चाहे होम्योपैथ में चले जाओ।